खबर तफसील से। बडगाम जिले के चाडूरा में एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। महलूक मिलिटेंट की शनाख्त आरमूला पुलवामा के हिलाल अहमद बट के तौर पर की गई है। हिलाल अहमद दिसंबर 2017 से सरगर्म था। प्रेस रिलीज के मुताबिक चाडूरा के बुगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग कर दी। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक मिलिटेंट को ढेर किया। एनकाउंटर के मकाम से मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली गई है। वहां से असलहा व गोली बारूद और दिगर तखरीबी सामान भी बरामद किए गए हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला काफिला आज सुबह रवाना किया गया। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने यात्रियों के काफिले को झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता कल से आगाज होगा। देखिए कोमल सिंह की खास रिपोर्ट। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला काफिला जम्मू से रवाना हुआ। रियासती गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने पूजा अर्चना के बाद यात्रियों के काफिले को झंडी दिखाई। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी जम्मू, डायरेक्टर टूरिज्म के अलावा कई आला ओहदेदार मौजूद थे। मुल्क भर से आए यात्रियों में खासा जोश व खरोश देखने को मिला। यात्रियों का कहना है कि वो भोले बाबा के दर्शन के लिए बेताब है। उनका कहना है कि रियासत के हालात जो भी हों वो यात्रा जरूर करेंगे। बहुत एक्साइटेड है। पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है। हम बहुत एक्साइटेड हैं। ऊपर मत्था टेक लेंगे। हमारी 9वीं यात्रा है यहाँ से। हर साल हम पहले जत्थे में ही जाते हैं मत्था टेकने। कोई यहाँ आतंकवादी का किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। हर साल आते हैं। हर बार हम जोश में आते हैं पूरे, और बस कुछ नहीं सूझता और बस दर्शन करने हैं बाबा के। जय बाबा बर्फानी। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने कहा कि यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फोर्सेस हर किस्म की चुनौती के लिए तैयार है। चौथी बार दर्शन करने जा रहे हैं और एक अलग सा ही एक जोश रहता है कि जब भी बाबा बर्फानी की हम लोग को सूचना मिलती है कि वो उनका 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो गई है, उतनी ही जल्दी हम लोग अपना पहले से पहले रजिस्ट्रेशन और टिकट जल्दी सोचते हैं कि कैसे उनके दर्शन हमें प्राप्त हो। और बाबा हमें हर बार एक नई ताकत के रूप में हमको अपने दर्शन देते हैं और एक नए किस्म की अद्भुति कराते हैं। हमारा जितना भी हमारी सारे पुलिस की जो संस्थाएं हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं। जो यात्रा का रूट है, जो मेन रूट है जम्मू से पहलगाम जाने वाला, जो दूसरा रूट भी जो है जो यात्री बाई एयर आते हैं श्रीनगर में, पूरा रूट जो है वो एंड से एंड सिक्योर किया गया है और यात्री सारे हमारे सुरक्षित रहेंगे। वाज़ेह है कि सालाना यात्रा का कल से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा। इस सिलसिले में पहलगाम और बालतल इलाकों में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना बालटाल और पहलगाम के लिए, इस उम्मीद के साथ यात्री भी भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं कि हिफाजत और सुरक्षित अपने घर वापस लौटे। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में जम्मू से आज सुबह रवाना होने वाला यात्रियों का पहला काफिला सही सलामत पहलगाम पहुंच गया है। हजारों की तादाद में यात्री पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंच गए हैं। यहां पर रात भर कयाम के बाद सुबह यात्रियों को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया जाएगा। कश्मीर पहुंचने पर यात्रियों में जोशो जज्बा पाया जा रहा है। यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रियों की हिफाजत के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और खनबल पहलगाम रोड समेत कई हसास मकामात पर फोर्सेज की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। ड्रोन कैमरों के साथ साथ आला तकनीक की भी मदद हासिल की गई है। व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और जो यात्री है वो पूरे जोश के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। उनको निडर होकर ये यात्रा करनी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी बहुत ही टाइट की है। जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं उन सभी का ध्यान रखकर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। और खुद देख रहे हैं कि यात्रियों में कितना जोश है और बहुत ही उत्साह है। सिक्योरिटी की उन्हें कोई चिंता नहीं करनी है। मेरा मैसेज सिर्फ उनसे ये है कि जब तक यात्रा कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक जो सफाई का ध्यान बहुत ही रखना ज़रूरी है। जैसा कि स्वच्छ अभियान जो चल रहा है वो गंदगी यहाँ ना फैलाएं। उधर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि यात्रा के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि यात्रा को अहसन तरीके से अंजाम देने में मकामी मुसलमानों का अहम रोल रहता है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे।
के लिए आप हमको शुभकामनाएं दीजिए। अमरनाथ यात्रा का जो प्रबंध है सुरक्षा का, वो हमारी जिम्मेवारी हम कर रहे हैं, लेकिन यात्रा फौज या पुलिस नहीं कराती है। अमरनाथ यात्रा अनेकों वर्षों से कश्मीर के अवाम और ख़ास तौर से हमारे मुसलमान भाई कराते रहे हैं, उनके सहयोग से होती है। सब लोग मिल के इसको करेंगे, ये कामयाब होगी। और तमाम यात्रियों का जत्था पहलगाम पहुंच चुका है और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी बराह रास्त जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर कादरी, इस वक्त बताइएगा, नुनवन बेस कैंप में तमाम अकीदतमंद वहां पर मौजूद हैं, ज़ायरीन मौजूद हैं, ऐसे में कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि जो आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर की ओर रवाना हो गया था, वो सही सलामत पहलगाम नुनवन बेस कैंप में पहुंच गया। और इस वक्त हम बिल्कुल नुनवन बेस कैंप के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में कितना जोश और उत्साह है। और मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इस बार गैर मामूली है, कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आम जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसे हट के इस बार जो है इंतजाम है उनको अमल में लाया गया है। फौज, CRPF और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत है उनको तलब किया गया है। और इस बार जो है जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज या फिर GPRS की अगर हम बात करेंगे, GPS सिस्टम, उसको भी लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो यात्रियों की मूवमेंट है बराबर जो जवाहर टनल से लेकर मुकद्दस गुफा तक यात्रियों की मूवमेंट जो है उसको ट्रैक किया जाएगा। उसके अलावा जो ड्रोन कैमराज की जो खिदमत है उनको भी जो है तलब किया गया है, ड्रोन कैमराज की खिदमत भी हासिल की गई और CCTV कैमराज भी लगाए गए हैं, ताकि जो ये यात्रा है ये पूरी तरह से महफूज हो और जो यात्रा है वो बाहिफाजत जो यात्री है वो दर्शन कर सके। और आप इस वक्त देख सकते हैं हम नुनवन बेस कैंप के बाहर हैं और पूरा जो यात्री हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इंतजाम हैं इस बार। नाम बताइए आप अपना और बताइए कहाँ से आए हैं आप? मेरा शीतल ठाकुर है और महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ मैं। और यहाँ पे इंतजाम तो इतना बढ़िया है, आर्मी का वगैरह बहुत ही सख्त पहरा है और हमारे को पहलगाम इतना अच्छी तरह से लाया कि फोर्स सामने आगे गाड़ी और पीछे भी गाड़ी है। और यहाँ पे आर्मी के बहुत बड़े कैंप है और अंदर भी लंगर वगैरह का भी सोई बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो आप यात्रियों के पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं कल सुबह, तो कितना खुश हैं आप और क्या मनोकामनाएं लेके? हम तो हमारी जो मनोकामनाएं हम बाबा भोलेनाथ से दर्शन करके पूरी कर लेंगे। पर जो यहाँ हर एक यात्रु आता है, लाखों की संख्या में यात्रु आते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो भारतीय सेना और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस वगैरह सब मिलकर करती है, वो देखकर एकदम ऐसा नहीं लगता है कि हम जम्मू कश्मीर साइड में। तो स्थानीय लोगों का व्यवहार कैसा है? एकदम अच्छा सा व्यवहार है और यहाँ पे हमें सुरक्षा के हेतु पूरी आर्मी की वजह से पूरी सुरक्षा मिल रही है। यहाँ पे जो भी दर्शन को आता है, बाबा बर्फानी के दरबार में आता है, भूखे को देते अन्न और प्यासे को देते पानी, उसे कहते हैं बाबा बर्फानी। बम आप देख सकते हैं कि जोश और उत्साह भरा हुआ है यात्रियों में। और मैं आपको बता दूं कि कल सुबह ये जो जत्था है ये मुकद्दस गुफा की ओर रवाना होगा। लगभग सुबह 5 बजे के करीब पहले काफिले को छोड़ा जाएगा और इस तरह से कल सुबह जो है बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा और कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के बीच, क्योंकि ये कश्मीरियत की मिसाल भी है ये अमरनाथ यात्रा और इसमें जो कश्मीर के लोग हैं वो पेश रहते हैं। जाहिर सी बात है और इस ताल्लुक से हमेशा हम लगातार ही दिखाते हैं कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो पेश रहते हैं। अगर मुदस्सिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से गुज़िश्ता साल अगर अमरनाथ यात्रा की बात कर लें तो मौसम की मार ने अमरनाथ यात्रा को सफर किया था, कई जो यात्री थे वो फंसे रह गए, बेस कैंप में भी है। अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो इस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से क्या कुछ पेशन गोई की गई है? जी बिल्कुल, जो अगले जो दिन आ रहे हैं उसमें यकीनी तौर पर जो है फोरकास्टिंग है, प्रेडिक्शन है रेनफॉल की। लेकिन अभी जो मौसम की बात करेंगे, मौसम अभी काफ़ी जो सुहाना है, धूप भी थी दिन में और कल की अगर हम बात करेंगे अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कल बारिश होगी। हालांकि जो पेशन गोई है हल्की सी बूंदाबांदी जो हो सकती है जो हिमालयी पर्वत है तो वहां पर, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो शेल्टर शेड से या फिर इंतजामिया की जानिब से इकदाम उठाए जाने चाहिए थे यात्रियों के लिए, वो जगह जगह पर है। चाहे चंदनवाड़ी जो पहला पड़ाव आता है यात्रा का, वहां से लेकर महागुनु स्टॉप, शेषनाग, पंचतरनी और फिर मुकद्दस गुफा तक जो है वो इंतजाम जो है वो इन प्लेस हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जो यात्री वहां पर ठहरेंगे तो उनको किसी तरह की जो दिक्कत है वो पेश ना आए और हर किस्म की सहूलियत जो है वो बहम रखी गई है वहां पर। तो तमाम तर सहूलियात मैसर की गई हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि अकीदतमंद ज़ायरीन जो है, यात्री जो हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, जोशो खरोश में खासा दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नुनवन बेस
कैंप से बराह रास्त। तो कल यहां से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो जाएगा। आज रात ये तमाम यात्री यहां पर कयाम करेंगे, फिर उसके बाद कल सुबह यहां से इन्हें रवाना किया जाएगा। तो सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उधर खुसूसी बाइक स्क्वाड भी सिक्योरिटी इंतजाम का हिस्सा है। सीसीटीवी कैमरों और फर्स्ट एड से लैस ये बाइक सवार जवान यात्रियों की बेहतर खिदमत का जज्बा लिए हुए हैं। जम्मू से ही ये जवान यात्रियों के साथ हैं। यात्रियों ने भी सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। कश्मीर का रुख पे जो कैमरा है ये किस तरह की क्या ये पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी इसमें? तो यहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का टोटल रिकॉर्डिंग करेगा। और किस तरह की फैसिलिटी आप रखते हैं सर? स्पेशली मेडिसिन वगैरह है हमारे साथ। एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस गाड़ी, जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाएगी नहीं आ पाएगी वहाँ हम एम्बुलेंस से कैरी करेंगे लोगों को, जैसा तरह का मरीज आए। सुरक्षा के लिए जा रहे हैं ये देश भर से आने वाले, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। बहुत बड़ी चुनौती होती है ये सरकार के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि यात्रियों का पूरा ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा जिस तरह की दवाइयों का पूरा इंतजाम इनके साथ रहता है, एम्बुलेंस का इंतजाम इनके साथ रहता है। तो ये आप देख रहे हैं एक एम्बुलेंस किट जो इनकी बाइक पर है यहाँ पर, कि अगर रास्ते में किसी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना होती है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी यात्री के साथ होती है तो उनकी रक्षा करने के लिए ये तत्पर तैयार हैं। देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था और भी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ है और भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ये सबका एक साझा कार्यक्रम है। हम मिलजुल कर बड़ी तालमेल के साथ सुरक्षा व्यवस्था करते हैं और ये हम सुनिश्चित करते हैं कि जो यात्रा सुखद और सुखमय हो। तो अमरनाथ यात्रा के काफिले का उधमपुर में भी इस्तकबाल किया गया। जखानी चकनाके के बाद टेकरी के मकाम पर डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सुजीत के सिंह, एसएसपी उधमपुर और दीगर अफसरान ने यात्रियों का खैरमकदम किया। यात्रियों को मिठाई पेश की गई और इन्हें मुबारकबाद दी गई। 2019 का पहला जत्था सबने यहाँ रिसीव किया उसको और बड़े उत्साह के साथ बम भोले के जयकारे लगाते हुए वो दरबार की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जहाँ देखा जाए तो डिफरेंट लॉजमेंट सेंटर्स बनते हैं और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी इस तरह के 30 लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ उनका रहने का, खाने पीने का, सोने का इंतज़ाम हर फैसिलिटीज़ के साथ है। मेडिकल कैंप्स रखे गए हैं। उधर जिला इंतजामिया रामबन ने अमरनाथ यात्रियों के पहले काफिले का नाशरी इलाके में खैरमकदम किया। डीसी रामबन शौकत एजाज भट्ट, एसएसपी रामबन और दीगर ओहदेदारों ने यात्रियों का खैरमकदम किया और इन्हें फूल और मिठाई पेश की। डीसी ने यात्रियों से तबादले ख्याल किया और इंतजामिया की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात के ताल्लुक से उनसे वाकफियत हासिल की। डीसी ने कहा कि यात्रियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खदमात दस्तियाब रखी गई हैं। सरकार की व्यवस्था पिछले साल जो मैंने देखा था उससे काफ़ी इस बार उसमें परिवर्तन है और बहुत अच्छा है। पहले भी अच्छा था और उससे ज़्यादा इसमें कई गुना यात्रियों के फ़ायदे के लिए, यात्रियों के सुरक्षा के लिए और यात्रियों के देखरेख के लिए किया गया है। यात्रियों के लिए पूरा इंतज़ाम एकदम अच्छी तरह से किया गया है। मोदी सरकार आने के बाद ये और भी अच्छी यात्रा इस साल लग रही है। 15 साल से हम अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के पूरे निवासी हम लोग दोस्त लोग हैं। पूरे की टीम हमारी हर साल आती है यहाँ पर भोले के दर्शन करने के लिए। आज हमने 8 बजे यात्रा का यहाँ वेलकम किया। यात्रा रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट दे आर इन प्लेस, सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट, बंदोबस्त जो भी सिक्योरिटी का वो भी प्रॉपर है। और यहाँ अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमारे लंगरों में। तो हम यही यात्री से गुजारिश करते कि वो आए, चौक दर चौक आए, सिक्योर्ड है। उधर रुकने पाले में रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने क्रिव पामपोर में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की। पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल किया। रुकने पार्लियामेंट ने यात्रियों के आमद पर उनका खुश आमदीद किया। इन्होंने हुक्काम से कहा कि यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर लोगों को रोका ना जाए। इन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग हमेशा यात्रा को कामयाब बनाने में अपना ताउन पेश करते हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा तो यहाँ के लोग फैसिलिटेट करते हैं। जो भी कोऑपरेशन होती है, ताउन होता है, तो वो यहाँ कश्मीरी आवाम की तरफ से होता है। उनके बगैर यात्रा मुमकिन ही नहीं है। जहाँ तक सिक्योरिटी इक़दाम का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो तो अपनी तरफ अपनी जगह पर बजा है। लेकिन सिक्योरिटी की आड़ में लोगों का जीना हराम करना, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना सिक्योरिटी के नाम पर मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। इंतजामों को चाहिए कि वो जब वो
एक यात्रा जो है, इस यात्रा का जो तकमील है वो अच्छी तरह चाहती है, तो साथ साथ ही यहाँ के आवाम का भी ख्याल रखना चाहिए। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि हुर्रियत के साथ बातचीत का फैसला वज़ारत दाखिला करेगी। इन्होंने कहा कि मिलिटेंसी आखिरी मरहले में है और सभी चाहते हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के हीरानगर में मुफ्त सेटअप बॉक्स तकसीम किए। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि रियासत की बाज पार्टियां नहीं चाहती हैं कि यहां मिलिटेंसी का खात्मा हो। अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज यात्रियों के तहफ्फुज के लिए चौकस हैं और किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के मामले पर इन्होंने कहा कि चुनाव कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है और बीजेपी किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। बात करनी है कि नहीं करनी है तो गृह मंत्रालय का निर्णय होगा, इसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा कि ये आखिरी चरण है आतंक का। सब चाहते हैं कि आतंक समाप्त हो और सबसे अधिक सर्वाधिक इसके लिए उत्सुक हैं कश्मीर के आम युवा, जो आतंक की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आईएएस और सीएससी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं मेरिट के साथ, जो आईआईटी जेईई में 35-35, 40-40 सीटें प्राप्त कर रहे हैं, जो नीट के परीक्षा में 50-50 सीटें आतंकवाद प्रभावित जिलों से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्षमा कीजिएगा, ये जो तथाकथित मुख्य धारा की पार्टियां हैं वही नहीं चाहती कि आतंक समाप्त हो, क्योंकि इन्होंने 30-40 वर्ष जो अपना वंशवाद बढ़ाया है वो एक वैक्यूम की स्थिति में, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, ये 8%, 10% वोटर टर्नआउट के लाभार्थी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने बीजेपी लीडर राम माधव को तारीख का मुताला करने की सलाह दी। इन्होंने कहा कि रियासत को खुसूसी पोजीशन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने दी है और इस तरह की खुसूसी पोजीशन कई दिगर रियासतों को भी हासिल है। कमाल ने कहा कि 1987 के हवाले से राम माधव के बयान में भी कोई हकीकत नहीं है। माधव जी को 1987 का इलेक्शन याद आया है और उसके बारे में ये कह दिया कि अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया 1987 में। मैं राम माधव जी से कहना चाहूंगा, क्या 1987 में इलेक्शन कमीशन छुट्टी पे चला गया था? क्या 1987 में अदालतों पे ताले चढ़े थे? इंदिरा गांधी वजीर आजम थी, उनके खिलाफ इलेक्शन पिटिशन दायर किया। उस वक़्त के उनके कैंडिडेट जो उनके मध्य मुकाबिल थे, राजनारायण यूपी से, इलाहाबाद से, और अदालत में वो केस साबित हुआ और इंदिरा गांधी को बहैसियत प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद पार्लियामेंट की रुकनियत से खारिज कर दिया गया। तो उस वक़्त के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो दरपर्दा इनके सरबराह थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। वजीर दाखिला होने के नाते उन्होंने जगमोहन को यहाँ भेजा और ये मुस्लिम मुत्तहिदा महज उन्हीं की पैदावार है। सियासी तौर वार करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और उसको सब हस्ती से मिटा देना, लेकिन लोगों ने मरहबा और आफरीन सही फैसला करके उन ताकतों को रद्द कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह की मौजूदगी में वसन कंजर और जुकरपटन में पार्टी का अनोखे इजलास मुनक्किद हुए। काफी तादाद में लोगों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में एनसी लीडर शौकत अहमद मीर और दूसरे लीडरान भी शरीक रहे। फारूक अहमद शाह ने कहा कि अब लोग दिगर पार्टियों की धोखाधड़ी से तंग आ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही हुकूमत चाहते हैं। शाह ने कहा कि वादी की सयाहत के फरोग और यहाँ की तामीर और तरक्की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरजीहात में शामिल है। शाह ने मजीद कहा कि रियासत के तशख्खुस को बचाने और बरकरार रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा पेश रहती है। इजलास में एनसी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया था हमारे वर्कर्स ने, एक तो वसन टंगमर्ग में और दूसरी यहाँ जो है सुकर। ये बहुत ही वसी इलाका है इस हल्के इंतखाब का और यहाँ पर जो है लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इस इलाके में और हमने इनसे आज जो है वजाहतन बात की और इन सब ने जो है इनका मिशन है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार ये ज़रूर अपना सपोर्ट देंगे और ये वक्त की पुकार है।
कांग्रेस यूथ विंग के कौमी सदर केशव चंद्र यादव ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत कांग्रेस ही तश्कील देगी। केशव चंद्र ने श्रीनगर में मुनक्किदा पार्टी के यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्तलिफ महाज पर आवाम को गुमराह किया है। केशव चंद्र ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में दानिस्ता तौर पर ताखीर की जा रही है। रियासत और बैरून रियासत से मंदुबीन ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और एक तरह का झूठ बेचने का काम की पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे इस तरह के परिणाम आए। ठीक वही परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं। और दूसरी बात कि वो सरकार जान के इसलिए डेट बढ़ा रही है, इधर उधर कर रही है, हिला हवाली दुनिया भर की उल्टी सीधे बातें की जा रही हैं कि जनता का दिमाग भटकाया जा सके, उनको बरगलाया जा सके, उनको आगे पीछे किया जा सके। जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों की तैयारी है, लोग जिस तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन दलों को जवाब देंगे। पीडीपी के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि जिन लोगों को लगता है कि कश्मीर के तशख्खुस को खतरा है, उन लोगों को एकजुट होकर मरकज के साथ तमाम मामलात उठाकर लोगों में पाए जा रहे खदशात को दूर करना चाहिए। निजामुद्दीन भट्ट का कहना था कि अलग अलग बोलियां बोलने से लोगों में तशवीश बढ़ रही है और जानबूझकर माहौल को मजीद धुंधला बनाया जा रहा है। भट्ट बांदीपुरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तासुर दिया जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट से खतरा है, आपकी ऑटोनॉमी, आपकी आइडेंटिटी को खतरा है और आपका की जो बेसिस है सोसाइटी के, उस चीज़ को खतरा है। अगर ऐसी बातें हो रही है और लोगों में तशवीश पैदा की जा रही है, इस सूरत हाल के तनाजुर में मैंने यही कहा कि इन खदशात को दूर करने के लिए एक तजवीज़ मैंने पेश की कि जो लोग आइडेंटिटी के साथ हैं, जिन लोगों को लगता है कि वाकई बीजेपी गलत रास्ते पर जा रही है जम्मू कश्मीर में, उनको तसादुम के बगैर, कन्फ्रंटेशन के बगैर सेंट्रल लीडरशिप के साथ इन मामलात को मुतहदा तौर उठाना चाहिए। फिल्म अदाकारा ज़ारा वसीम ने बॉलीवुड को खैराबाद कह दिया है। फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार से शोहरत पाने वाली कश्मीरी अदाकारा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने उस फैसले से वाकिफ कराया। ज़ारा के इस गैर मुतवक्का फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने फेसबुक पर एक तफसीली पोस्ट करते हुए कहा कि बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्हें बेहद मकबूलियत मिली, ताहम वो इस शनाख्त से हकीकी मानों में खुश नहीं थी। ज़ारा ने कहा कि इन 5 बरसों के दौरान इन्हें लोगों का बेहद प्यार, हिमायत और सताइश मिली, लेकिन साथ ही वो खामोशी और गैर महसूस तरीके से ईमान से महरूम होती जा रही थी और दीन के साथ इनका ताल्लुक कमजोर होता जा रहा था। ज़ारा ने मजीद कहा कि वो अपने ज़मीर को मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी कि वो जिस रास्ते पर चल रही हैं वो दुरुस्त है, ताहम अल्लाह ने इन्हें अब हिदायत दी है और इस रास्ते पर साबित कदम रहने की कोशिश करेंगी। वाज़ेह है कि ज़ारा वसीम ने फिल्म दंगल और फिर सीक्रेट सुपरस्टार में बेहतरीन अदाकारी की थी और कई शायकीन के दिल मोह लिए थे। इन्हें सदर जमहूरिया के हाथों कौमी अवार्ड के अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। पुंछ शहर के बाहर पुलसित दरिया पर बने पुल पर एक मोटरसाइकिल की पानी की टैंकर से टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान हलाक हो गया। पुलिस ने मकामी अफराद की मदद से नौजवान को जख्मी हालत में राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया, जहां नौजवान ने दम तोड़ दिया। महलूक की शनाख्त 18 साल जहीर अहमद के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Age 18 years old, son of Abdul Razak, resident of Punaya, was brought dead around 5 p.m. On examination, we found multiple locations over the neck area, behind the left ear, and in the occipital region. On further investigation, we saw pupils were dilated, carotid pulse is not felt. On auscultation, no heart sound, no breath sound was felt, no response to light, no response to any pain stimulus. Hence, the person was declared dead. वादी कश्मीर का मौसम इन दिनों इंतहाई खुशगवार है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर गर्मी की मार से बचने के लिए सयाह वादी का रुख कर रहे हैं और यहाँ के मौसम का मजा ले रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर के ये ऊंचे कोहसार, हर तरफ सरसब्जी व शादाबी, खूबसूरत झीलें और दिलकश नज़ारे यकीनन सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करेंगे। ऐसे में अगर मौसम भी खुशगवार रहे तो फिर वादी में घूमने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। मौसम गर्मा में वादी कश्मीर का मौसम बहुत ही अच्छा है। दिन का दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं है, तो वहीं रात में पारा 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह रहा है।
हालिया दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से मौसम और भी खुशगवार हो गया है। इन दिनों मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी की शदीद लहर चल रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग गर्मी से राहत चाहते हैं। ऐसे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सयाहों की बड़ी तादाद वादी के मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पहुँच रही है। श्रीनगर में सयाह डल झील की सैर कर रहे हैं, मुगल गार्डन में घूम फिर रहे हैं और पानी में भीग कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली से आकर तो काफ़ी राहत मिलती है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पर दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में तो बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ तो ठंडा है, बल्कि यहाँ पे तो सबको आना चाहिए। इतना अच्छा मौसम है, दिन का भी रात का भी। गर्मी में अगर इस टाइम खड़े हैं तो गर्मी नहीं लग रही है, ठंडी हवा है और ठंडक महसूस हो रही है। लखनऊ से यहाँ श्रीनगर का मौसम बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा कि हम लोग दोपहर में निकल नहीं सकते, ना घूम सकते, ना कहीं। शाम को ही वो 7 बजे के बाद अराउंड। यहाँ पे तो दिन में भी बहुत अच्छा लग रहा है, धूप में भी घूम रहे हैं तो इतनी गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। वहाँ पे एक तरह की जो गर्मी पड़ रही है इस समय, वो एकदम चिपचिपी टाइप की, मतलब उलझन टाइप की है। यहाँ भी धूप है हालांकि, मगर उस तरह का नहीं महसूस हो रहा, अच्छा महसूस हो रहा है। दोपहर में निकल नहीं सकते आप वहाँ पे, यहाँ तो हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। सयाहत को कश्मीरी मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इस शोबे से लाखों अफराद का रोजगार जुड़ा है। ताहम मीडिया के जरिए वादी की गलत शबीह पेश किए जाने से यहाँ की सयाहत पर असर पड़ रहा है। खासकर पुलवामा हमले के बाद यहाँ के हालात को लेकर जो मनफी खबरें पेश की गई हैं, इससे सयाहों में गलत पैगाम गया है। लेकिन वादी की सैर करने वाले सयाहों का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं और किसी से भी बात करिए बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही प्यार से बोलने वाले, के एक दूसरे को बहुत प्यार देते हैं, जो कि एक बहुत गलतफहमी लोगों में है कि कश्मीर में अमन और शांति नहीं है। लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पे लोगों के लिए घूमने का। वादी कश्मीर के खुशनुमा मनाजिर के साथ साथ यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी भी सयाहों का दिल मोह लेती है और वो इन हसीन वादियों में बार बार आना चाहते हैं। मुल्क की कई रियासतों में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर जहां चल रही है, वहीं दूसरी ओर वादी कश्मीर आए सयाह यहाँ के दिलकश नज़ारों और खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हालांकि अगर हम इस सीज़न की बात करें तो अभी जितने सयाह यहाँ पे होने चाहिए थे अभी उतने आए नहीं हैं। ताहम जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं उनकी यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सयाह यहाँ का रुख करेंगे। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर की तौसीह की गई और तीसरे मरहले के तहत जहांगीर चौक कालूची बाग में फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया गया। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट का तीसरा मरहला 95 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। गवर्नर ने कहा है कि फ्लाईओवर की तामीर से इलाके में ट्रैफिक का मसला हल होगा। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद थे। से जो श्रीनगर में जाम लगते थे, ट्रैफिक का प्रेशर होता था और उसमें लोगों को गुस्सा आता था, पूरे शहर का टेम्पर बढ़ जाता था। शहर के लोग पीसफुली रहेंगे, अच्छे से सोचेंगे और उनके लिए उनका वक्त बचेगा, पेट्रोल बचेगा। त्राल के अक्सर देहात में अभी भी बिजली का निजाम दरहम बरहम है। मरकजी सरकार ने चंद साल कबल दीन दयाल स्कीम के तहत वादी के दूर दराज इलाकों तक बिजली पहुंचाने का वादा किया था। इस काम का ठेका टाटा पावर प्रोजेक्ट्स को दिया गया। इन्होंने त्राल के कंगलूरा, आवरीगुन और आडपथरी में काम को अंजाम दिया, मगर कई इलाके महरूम हैं। कंगलूरा त्राल में मजदूरों को अभी तक उनकी मजदूरी भी वागुजार नहीं की गई। इन्होंने टाटा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। जब न्यूज़ 18 ने इस मसले को पावर ग्रिड के एक अफसर के साथ उठाया तो उन्होंने कहा कि काम मुकम्मल किया गया है, मगर महकमे बिजली इसको टेक ओवर करने के बाद बिजली फराहम करेगा। मरकजन कर चालू देहात मज गोस वान पावर खुशबू यहाँ आए योर बिजली पोल ये ट्रांसफार्मर नस्ब कर तार आय लागन प्रेथ कह चीज आयो लागन वुन तान, मगर अक्टूबरस मन शुरू कर बदकिस्मती सह पावर चालू गसान कि तिथि ये वंदस में जिंदगी गुजारान तिथे वनस यह गुजारान जिंदगी अस पावर चालू गसान कह। उन्होंने पावर डाला था तो तार वगैरह सब कुछ लगाया, लेकिन बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है।
पावर को ये छोड़ते नहीं है। सब गांव में पावर चल रहा है। हम पिछले कम से कम 50 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने पावर डाला था तो तार वगैरह सब कुछ लगाया, लेकिन बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। पावर को ये छोड़ते नहीं है। सब गाँव में पावर चल रहा है। हम पिछले कम से कम 50 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक्टूबर में यहाँ पर ये काम स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 2018 में, जबकि जनवरी में ये काम पूरी कंप्लीट हुई सर। लेकिन उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ना टाटा कंपनी से कोई आया, ना पीडीडी तरफ से कोई आया, ना ही सर यहाँ पर ठेकेदार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डोडा जिले के भलीसा में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन में बुनियादी सहूलियात की कमी है। स्कूल में 160 तलबा तालिबात ज़ेर तालीम हैं और उनके सिर्फ 3 ही कमरे उनके लिए सिर्फ दस्तयाब हैं। इन तस्वीरों से स्कूल की हालत जार का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। चंद रोज पहले डीसी ने जब स्कूल का दौरा किया था तब 2 आरजी टेंट मुहैया कराए गए थे। तलबा को फर्श पर बैठना पड़ता है। मौजूदा क्लासरूम्स की हालत भी इंतहाई खस्ता है, जिसकी वजह से कई बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। तलबा का कहना है कि इंतजामिया उनकी परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इस स्कूल की हालत देखकर हुकूमत के उन दावों की कलई खुल रही है जिनमें स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेयारी तालीम फराहम करने की बात कही गई है। स्कूल दौरान हम टॉयलेट जाल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश स्कूल बिल्डिंग, मगर आज स्कूल बिल्डिंग पर एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी दरख्वास्त, हमारी फरियाद को सुने और हमारे लिए कुछ बिल्डिंग का बंदोबस्त कर सके। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस जली हुई बिल्डिंग में अपनी तालीम हासिल कर सकें। 150 से ज्यादा बच्चे हैं। पिछले 10 दिनों की बात है, डीसी साहब ने यहाँ पे दौरा किया था और उन्होंने हमें 2 टेंट भी दिए हैं। उसके बावजूद हमें टेंटों में नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो पानी सारा टेंट में घुस जाता है। 160 बच्चा है और क्लासरूम है हमारे पास सिर्फ 3। तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो होते हैं वो ओपन में होते हैं। बारिशों में या धूप में क्लासेस को ऑफ करना पड़ता है। डीसी साहब यहाँ खुद आए, उन्होंने इस बात को समझा और हम उसके शुक्रमंद है कि उसने ऑन स्पॉट हमें 2 टेंट्स अलॉट किए। मागाम में बीरवा रोड पर म्युनिसिपल कमेटी के पास 7 साल से छोटी सवारी गाड़ी वाले अपना रोजगार कमा रहे थे। यहां मौजूद खालिस सरकारी अराजी पर ड्राइवर अपनी गाड़ियों को रोकते हैं। ताहम अचानक सुखनाक बस स्टैंड वाले और म्युनिसिपल कमेटी मागाम इन्हें इस जगह पर गाड़ियां खड़ी करने से रोक रहे हैं। इससे 50 लोगों का रोजगार मुतासिर हो सकता है और बदरन, रटसन, कान्हामा और दीगर इलाके के को जाने वाले मुसाफिरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों ने जिला इंतजामिया बडगाम से मुदाखलत की अपील की है। मागाम पे यहाँ पे जो स्टैंड है इस तो यहाँ पे मुनस्पति टाउन में, यहाँ पर हम यही अपील करते हैं कि यहाँ पे हमें जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पर मुनस्पति वाले भी आते हैं कि यहाँ पे ये जो लीज है ये गवर्नमेंट की लीज है। यहाँ पे जो ये लोग है ये भी परेशान है। यहाँ पर सवार है कि हम करेंगे, जाएंगे कहाँ क्या करेंगे। अब हम यही गुजारिश करते हैं डीसी साहब से वो हमारी आवाज़ सुने ताकि हमारे जो है मुश्किलात ये हमको आसान कर दे यहाँ पे और हमें जगह दे जहाँ हम बैठ सकेंगे। गए दर बदर मतलब उनके घर बिहुन रोजगार वगैर का दिव अगर यूता काल गई 7-8 वरी ये पकान आज तान एतराज पलटी वल तम तुम तुम नीरो। औकाफ इंतजामिया कमेटी ज़ियाद दस्तगीर साहब सरायबाला की जानिब से श्रीनगर में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। मरीजों का खून का मुआयना और दिगर टेस्ट मुफ्त किए गए। गौसिया शफाखाना व डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से गैर नफा बख्श असास पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं और श्रीनगर शहर में मुफ्त मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं। इंतजामिया कमेटी ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भी मेडिकल कैंप मुनक्किद करने का फैसला किया है। प्रोग्राम किए होंगे जहां सिर्फ आवाम को फ़ायदा मिलता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के हवाले से जो डायग्नोस्टिक सेंटर पिछले कई 11 साल से रन कर रहा है, तो हमारा एक जो हमने मंसूबा बनाया, हमारे जो प्रोग्राम था, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने डिसीजन लिया है कि हर साल हम करीब हर ज़िले में, श्रीनगर के हर छोटे बड़े इलाके में वहाँ पर ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस तो है ही है, प्लस फ्री मेडिकल कैंप्स का इनकाद करते आ रहे हैं और करते जाएंगे। हम आज की डेट में करीबन हमने यहाँ पे 3700 के करीब टेस्ट किए यहाँ पे। कल से जो उनकी यात्रा है उसके लिए भी हमने यहाँ पर फर्स्ट एड का कैंप रखा है। जम्मू में अनजानी पंडित अमरनाथ वैष्णवी का निर्वाण दिवस मनाया गया। मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में HL जाटू, PN त्रिसाल समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने अनजानी पंडित अमरनाथ को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि पंडित अमरनाथ वैष्णवी समाजी जहदकार थे और इन्होंने पंडित कम्युनिटी को इसका जायज़ मकाम दिलाने और बेहतर मौके का मुतालबा करते हुए साल 1931 में ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की तश्कील की थी। उन्होंने निष्काम सेवा की इस कम्युनिटी की।
अपने कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा उनका जो मेन पॉइंट है, पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल पॉइंट जो था कि हम अगर वापस जाएंगे तो अपने शर्तों पर जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे और किसी भी जगह से एक ही जगह रहेंगे और फ्री फ्लो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटेड हमारी है, हमको उधर अपनी जो असेंबली में रिप्रेजेंटेशन या पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन जो चीज़ बनेगी उसके साथ हम उधर जाएंगे और विद डिग्निटी एंड ऑनर, जिसके लिए गवर्नमेंट को एक रोड मैप तैयार करना होगा। उस दिन रोड मैप तैयार करेंगे, उन पर जाएंगे, न कि गवर्नमेंट की शर्तों पर। कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में 2RR की जानिब से मुनक्किद किए गए कुंजर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच देहारमना और HMT की टीमों के दरमियान खेला गया। देहारमना की टीम ने जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर कुंजर कंपनी कमांडर मेजर हिमांशु, SHO कुंजर और कुंजर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने आर्मी के इस इक़दाम की सताइश की और मेजर हिमांशु ने कहा कि वादी के नौजवानों की सलाहियतों को उभारने और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट निकालते ये टर्फ पे हो जाए, क्योंकि लड़के बूस्ट हो जाए, क्योंकि आगे जो क्रिकेट है वो टर्फ पे होता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है। और मैं चाहता हूँ कि लड़कों को यहाँ पे कुछ इंतज़ामिया उनके लिए टर्फ रखे, हर एक ग्राउंड में प्रैक्टिस टर्फ 2-3-4 रखे, ताकि लड़के सीख सके और लड़के बूस्ट कर सके खुद को। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसे बडगाम में भी हो रहा है, पटन में भी हो रहा है, यहाँ पे भी टूर्नामेंट हमारे लड़कों के पास यहाँ पे पूरी वैली में जो बहुत अच्छा टैलेंट है, इससे हमारी बहुत सारा मदद मिलेगा कि आगे जाने में। गांधरबल में माउंटेन साइकिल रेस मुनक्किद की गई। साबिक रुकन असेंबली शेख अशफाक जब्बार ने हरी झंडी दिखाई। गांधरबल टाउन से मामर इलाके में दौड़ मुनक्किद की गई। मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ मकामात से साइकिलिस्ट ने इस मौके पर हिस्सा लिया और माउंटेन ट्रैक बाइकिंग कश्मीर की जानिब से इस दौड़ का एहतमाम किया गया था। MTB की जानिब से वक्फे से इस तरह के स्पोर्ट्स से इवेंट का इनेकाद किया जाता है ताकि नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में मशगूल किया जाए और इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके। माउंटेन बाइकिंग रेस करा रहे हैं जो MTB कश्मीर के नाम से है, और इसमें हमें 50 पार्टिसिपेंट्स लिए हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है प्रॉपर तरीके से, और इसमें हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाए शायद, और जम्मू से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कश्मीर का हर एक डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज करना इट्स सेम लाइक नेशनल, जब वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है प्लेजरेबल एनवायरनमेंट, सुबह कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट सेम वैसा ही है। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सॉलिटेरियन हाउसिंग ग्रुप की जानिब से श्रीनगर में 3 रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद दिल्ली NCR में रिहाइश या सरमायाकारी की गरज से मिल्कियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद कश्मीरियों को राग़िब करना था। कंपनी के नुमाइंदों का कहना है कि पूरी शफाफियत के साथ खदमात अंजाम दी जा रही हैं और खरीदारों के लिए बैंकों से फाइनेंस भी मुहैया कराया जाता है। इनका कहना है कि दिल्ली कश्मीरियों का दूसरा घर है और कई कश्मीरी वहाँ तालीम या कारोबार की गरज से मुकीम हैं। दिल्ली जो है ना हर एक बंदे के लिए एक दूसरा डेस्टिनेशन है, दूसरा होम है। रीज़न है कि अगर आप आज की बात देखें तो रिसेंटली नीट एग्ज़ाम्स हुए हैं, सारे आजकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो बाहर के हैं वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे रेंट पे जा रहे हैं, उससे बेटर नहीं है कि आप वो रेंट EMI में दे दें और अपना फ्लैट ले लें। फ्लैट आपका हो जाएगा और आप रेंट भी दे रहे हैं, आपका बच्चा भी वहाँ पे पढ़ रहा है और कल की डेट में आपके पास दूसरा घर भी है, कल की डेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उनके पास, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, बाकी चीज़ें हैं। क्योंकि हमें गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे तो नहीं भागना पड़ेगा ना, तो रोज़ हमें तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। कुपवाड़ा जिले में मंशियात मुखालिफ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पुलिस ने अपनी नौयत के मुनफरिद प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी, उलमा और मीडिया की खदमात हासिल की। मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद की काउंसलिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किदा प्रोग्राम में SSP श्रीराम अंबारकार ने मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने का इरादा किया। मंशियात में मुलविस अफराद से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पहली गलती समझकर इस कारोबार से जुड़े लोग इससे किनारा करके समाज में अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारें। अवाम ने पुलिस बिलखसूस SSP कुपवाड़ा के इस इक़दाम की सताइश की। मैं 10 सालों का, 15 साल का, 20 सालों का कोई रिकॉर्ड निकालूंगा तो ऐसे काफी लोग हैं। बॉर्डर इलाका होने की वजह से पढ़ाई लिखाई का
चलन कम होने की वजह से, कभी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बॉर्डर इलाकों में कम है, गुर्बत की वजह से कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। मगर दुख की बात यह है कि एक जरिया बन गए अपने ही कौम के खिलाफ, अपनी ही कौम की सलामती के खिलाफ, उसके मुस्तकबिल के खिलाफ एक काम जो इस समाज के दुश्मनों ने छेड़ रखा है, उसका एक जरिया बन गया।